नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। सीएम योगी ने आज ग्रेटर नोएडा में देश की सबसे बड़ी रोबोटिक फैक्ट्री का सीएम ने उद्घाटन किया है। सीएम योगी ने करीब 300 वर्कर्स के साथ सीएम ने संवाद किया है और वहीं इस फैक्ट्री में 3000 लोगों को भी रोजगार मिलेगा। कुछ न कुछ निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। आज प्रदेश की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से पूरब की हो या बुंदेलखंड की कनेक्टिविटी हो, पश्चिम से मध्य और पूरब पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी हो या एयर कनेक्टिविटी, उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतर हुई है। प्रदेश के अंदर हमने एयर कनेक्टिविटी को बहुत बेहतर किया है। जिस उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले मात्र 2 एयरपोर्ट मात्र क्रियाशील थे, आज उस उत्तर प्रदेश में आज के दिन पर 9 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हैं। 12 एयरपोर्ट पे वर्तमान में कार्य चल रहा है और इस वर्ष के अंत तक उत्तर प्रदेश 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य होगा। भारतीय रेल की दृष्टि अगर हम देखते हैं तो रेल का सबसे बेहतरीन नेटवर्क उत्तर प्रदेश के अंदर है। 16,000 किलोमीटर का रेलवे का नेटवर्क, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। उनका जंक्शन भी इसी जनपद के अंदर प्रदेश में है। यानी प्रदेश की इन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के साथ साथ वाटरवे की संभावनाओं को भी, देश का पहला वाटरवे नंबर 1 इनलैंड वाटरवे यह उत्तर प्रदेश के अंदर वाराणसी हल्दिया के बीच में प्रारंभ हो चुका है और शीघ्र ही प्रदेश के अंदर अपना स्टेट का इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी भी गठित होगा, जिसके माध्यम से हम प्रदेश के अंदर जल मार्गों के माध्यम से कार्गो की सुविधा को आगे बढ़ाने की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी जनपद में जेवर के पास वर्तमान में तेजी के साथ बन रहा है। ये संभावनाएं बताती हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर पहले भी संभावनाएं थी। देश के अंदर एमएसएमई का बेस अगर आप देखेंगे 96 लाख यूनिट एमएसएमई उत्तर प्रदेश के अंदर है और उनके प्रोत्साहन के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है, जिसने उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में विकसित किया है। मैं यहां पर देख रहा था, जब पूरी फैक्ट्री को मैं देख रहा था, इस पूरे संस्थान के अंदर जब मैं अवलोकन कर रहा था, मुझे तमाम युवा साथी मिले, अलग अलग जनपदों से आए हैं। किसी ने डिप्लोमा किया है, किसी ने डिग्री अपनी ली है, कोई यहाँ फुल टाइम जॉब कर रहा है, कोई इंटर्नशिप में यहाँ पे काम कर रहा है। और इस अवसर पर मैं एडवर्ड टेक्नोलॉजी से इस बारे में कहूँगा। और वह सरकार के 9 साल पूरे होने पर गाजीपुर पहुंची केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए खेलो इंडिया माध्यम से जूनियर खिलाड़ी आकाश पाल के घर पहुंची हैं और उनसे मुलाकात की है। पटना में विपक्षी दलों की हुई बैठक पर मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बयान देते हुए कहा है कि विपक्षी दल पहले भी ऐसे एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं और उनका सिर्फ एक्सपेरिमेंट ही रह जाएगा। और उत्तर प्रदेश में रेलवे के विस्तार के लिए केंद्र सरकार ने रेलवे के बजट को बढ़ा दिया है। वहीं सहारनपुर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देवबंद में प्रेस वार्ता की है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल अभूतपूर्व हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी की कूटनीति ने ऐतिहासिक सफलता दिलाई है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले उत्तर प्रदेश को रेलवे के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए ये दिए जाते थे, लेकिन अब 17,000 करोड़ से अधिक की रकम ये दी जा रही है। स्टेशन हो, और अभी आप थोड़ी देर के बाद में सहारनपुर क्षेत्र का, सहारनपुर बिजनौर इस क्षेत्र का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्टेशंस का आप आज देखेंगे प्रेजेंटेशन। इन सब में चाहे टेलीकॉम हो, चाहे बिजली के कनेक्शंस हो, हर एक क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं में एक अभूतपूर्व प्रगति लेके आए। मैं अगर उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण दूं तो उत्तर प्रदेश में रेलवे, जहां इतने बड़े प्रदेश जो कि कई राष्ट्रों से बड़ा है, कई देशों से बड़ा है, ऐसे बड़े प्रदेश को
यूपीए की सरकार के दौरान रेलवे के डेवलपमेंट के लिए मिलता था मात्र 1100 करोड़ रुपए साल, मात्र 1100 करोड़ के आसपास रेलवे के डेवलपमेंट के लिए अनुदान मिलता था। और वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर जिले के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची है, जहां पर उन्होंने विकास सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की है और मीडिया से मुखातिब होते हुए मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्षों पर तंज भी कसा। कहा कि राष्ट्र के मुद्दों पर सभी को काम करना चाहिए। मणिपुर हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह की पूरी मॉनिटरिंग है। देखिए, मुझे लग रहा है कि राष्ट्रीय मुद्दों को सबको मिलकर के काम करना चाहिए और मणिपुर में जो हो रहा है गृह मंत्री जी की पूरी निगाह है और ये देश का नहीं एक विदेशी षड्यंत्र है जिसके तहत देश के अंदर एक अव्यवस्था फैलाने का कुचक्र रचा जा रहा है। उस पर माननीय गृह मंत्री जी बहुत गंभीर हैं। आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। टीएमसी यदि किनारा कर रही है तो इससे समझा जा सकता है कि देश के मुद्दे में टीएमसी कितनी गंभीर है। शरद पवार यदि किनारा कर रहे हैं तो शरद पवार के लिए आश्चर्य है, क्योंकि देश के मुद्दों में शरद पवार कभी पीछे नहीं हटते रहे। इस बार हट रहे हैं तो इसका मतलब वो इसको भी राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। और सिकंदरा में तैनात इंस्पेक्टर क्राइम और बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर के बीच कहासुनी ये हुई है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दोनों के बीच हॉट टॉक से कुछ देर के लिए माहौल वहां पर गर्म हो गया था और शब्दों के प्रहार करते हुए एक दूसरे पर वो नजर आ रहे हैं। और रायबरेली की रहने वाली शहनाज ने मिसाल कायम कर दी है। श्री कृष्ण की भक्ति ने शहनाज को आरोही बना दिया है। बचपन से हिंदू धर्म में आस्था रखने वाली शहनाज की शादी मुस्लिम घर में हुई। हिंदू धर्म में आस्था रखने के कारण शहनाज को उसके पति ने 3 तलाक देकर मारपीट करके घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद शहनाज ने हिंदू लड़के से शादी कर ली है और अब वो शहनाज से आरोही बन गई है। और देश की आजादी के बाद देश में हर क्षेत्र में विकास की बयार ये वही है। केंद्र सरकार के विकास कार्यों और यूपी की योगी सरकार ने विकास कार्यों में कीर्तिमान स्थापित किया, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता से आज भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लोग मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। तस्वीरें ये देखिए, इसकी बानगी यूपी में ये बांदा में देखने को मिल रही है। एक गांव में जहां पर ग्रामीणों की 5 पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन इस छोटे से गांव में मूलभूत सुविधाएं अब तक नहीं पहुंची हैं। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन इस गांव में नरकीय जीवन जीने के लिए ग्रामीण है यहां पर परेशान हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जो सच्चाई को बयां कर रही हैं। समस्या हमारी यही है, रोड की है और स्कूल की है और विकास की है, कॉलोनियों की है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और जो स्कूल जाते हैं तो रेलवे का डर है और इधर से जाते हैं तो नहर का डर है। और जैसे कभी बीमार हो गए आषाढ़ के महीने पे इस बरसात में तो उनको हम अस्पताल नहीं पहुंचा पाते हैं। रोड के वजह से ना हम उसकी इलाज करवा पाते हैं। डिलीवरियां होती हैं, उनकी डिलीवरियां नहीं समय से हो पाती हैं और जो समय से नहीं जा पाए तो वो मौतें भी हो जाती हैं और 3 मौतें यहाँ हो भी चुकी हैं। और बाबा विश्वनाथ का दर्शन अब महंगा ये हो गया है। दरअसल कल मंदिर समिति ने इस पर फैसला लिया है और बाबा के दर्शन को लेकर दामों में बढ़ोतरी कर दी है। भगवान भोले के प्रिय मास सावन की शुरुआत होने वाली है। 4 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है। सावन के महीने की शुरुआत से पहले बाबा विश्वनाथ के भक्तों को जेब ढीली करनी पड़ेगी। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने सावन के महीने में बाबा की मंगला आरती के साथ सभी आरती और सुगम दर्शन के रेट बढ़ा दिए हैं। सामान्य दिनों में सुगम दर्शन 500 रुपए, सोमवार को 750, सामान्य दिनों में मंगला आरती 1000 रुपए, सोमवार को 2000 रुपए, सामान्य दिनों में 5 शास्त्रियों के साथ रुद्राभिषेक 2100 रुपए, सोमवार को 3000 रुपए, सामान्य दिनों में श्रावण सन्यासी भोग 4500, सोमवार को 7500 रुपए। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि सावन में मंदिर में होने वाली भक्तों की भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन हर बार ऐसे फैसले लेता है। हालांकि श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्हें पैसे बढ़ने से फर्क नहीं पड़ता है। जो श्रद्धालु दर्शन करने आए हैं वो पैसे की चिंता नहीं करते।
इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, इसलिए कि लोग माइंड मेकअप करके आते हैं इसके लिए, और लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा दर्शन हो जाए। तो अगर थोड़ी सी शुल्क बढ़ने से कोई बहुत विशेष परिवर्तन नहीं होने वाला। थोड़ा सा आप मानते हैं कि इससे हर वर्ग पे असर नहीं पड़ेगा? मध्यम वर्ग पे तो नहीं पड़ेगा, हो सकता है निम्न वर्ग पे थोड़ा पड़ेगा, उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लोग माइंड मेकअप करके चलते हैं कि हमको किसी भी तरह से दर्शन करना है वहाँ जाकर, तो सावन में बहुत भीड़ रहती है, और भीड़ में किसी भी तरह से चाहते हैं कि भाई कुछ शुल्क लगे और किसी भी तरह से दर्शन हो जाए, तो इस उद्देश्य से लोग देखकर और सुविधाजनक दर्शन करना चाहते हैं और करते भी हैं। मंदिरों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए काशी विश्वनाथ प्रशासन आगे भी और कई बड़े फैसले ले सकता है। अब देखना ये होगा कि श्रद्धालुओं के लिए मंदिर प्रशासन और क्या बड़े फैसले लेता है। जनता टीवी के लिए वाराणसी से धर्मेंद्र चौबे की रिपोर्ट। और एटा में आज दोपहर से लगातार बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन लोगों को सड़कों पर भरे पानी से निकलने में काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। आज कई जगह बारिश से शहर की जो गलियां थी वो बिल्कुल लबालब भरी हुई हैं, और वहीं एसएसपी कार्यालय के बाहर पार्किंग में जो वाहन खड़े हैं वो भी पूरी तरह से पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। पेश है नई तकनीक से बना टेक्नो जेड। ये है आधुनिक जिंक ऑप्टिमम रिलीज टेक्नोलॉजी के साथ, जिससे फसलों को जरूरत के हिसाब से जिंक उपलब्ध होता है। स्मार्ट किसान बने, टेक्नो जेड ही चुने। और अब बात होगी 75 जिले 75 बड़ी खबरों की। मैनपुरी में महिला प्रधान के पति की दबंगई का मामला आया सामने। चबूतरे पर सो रहे वृद्ध को मारी है गोली, जमानत पर बाहर आया है आरोपी। इटावा में भीम आर्मी को लेकर की ओर से साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। अब्बास अंसारी ने नीला झंडा दिखाकर रवाना किया। दर्जन की संख्या में मौजूद रहे पार्टी के कार्यकर्ता। झांसी में एमएलसी और पी निरंजन ने सुनी है लोगों की समस्याएं। लोगों की समस्या के समाधान को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए। एटा में बारिश से सुहावना हुआ मौसम। बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव की स्थिति। मौसम विभाग ने सावधान रहने की चेतावनी। एटा में लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए शुरू की गई है नई पहल। जनता के सहयोग से मंगाए हैं 50 बैरियर। लोगों को बढ़ते जाम की समस्या से मिलेगी निजात। बदायूं में घर पर काम करने वाली नौकरानी ने मालकिन पर किया हमला। महिला के सिर में आई हैं गंभीर चोटें। मौके से फरार हुई नौकरानी। कुशीनगर में बदमाश युवकों ने 2 युवकों को जमकर पीटा। बेल्ट से पीटते हुए नजर आए बदमाश युवक। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस की टीम। जांच पड़ताल शुरू। लखीमपुर खीरी के जमुनिया गांव हुआ है दर्दनाक हादसा। दीवार के नीचे दबकर 9 साल की मासूम की मौत। बच्चे के घर में छाया मातम। फतेहपुर में पुलिस और आबकारी विभाग ने की है संयुक्त छापेमारी। शराब बनाने वाले ठिकानों पर मारा गया छापा। पुलिस ने 245 लीटर अवैध शराब को नष्ट किया। झांसी कानपुर रेलवे पुल पर पलटा है डीजल से भरा ट्रक। टैंकर पलटने के बाद से डीजल हुआ लीक। पुल पर बनी जाम की स्थिति। बांदा में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक की टक्कर से 6 गौवंशों की मौत। हादसे में ग्रामीणों में मचा हड़कंप। बांदा में चला गया महिला मिशन शक्ति अभियान। बांदा की 2 छात्राएं बनी थाना अध्यक्ष। नवनियुक्त थाना अध्यक्ष ने किया वृक्षारोपण। आगरा पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। पुलिस ने वाहन और चोर गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 3 एक्टिवा, 2 मोटरसाइकिल और एक मास्टर चाबी भी बरामद की। सहारनपुर में बालिका गृह का डीएम और एसएसपी ने किया निरीक्षण। आवासीय गृह में रहने वाली बालिकाओं अधिकारियों के सामने लगाए यौन उत्पीड़न किया। प्रतापगढ़ की पुलिस लाइन में साइकिल वितरण समारोह का आयोजन किया गया। एसपी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 190 ग्रामीणों को दी गई साइकिल। रायबरेली में पुलिस ने जिलाधिकारी के निर्देश पर किया बड़ी कार्रवाई। 4.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। आरोपी पर दर्ज है कुल 12 मुकदमे।
प्रयागराज में ठप हुई है बिजली आपूर्ति। सीएम योगी के आदेशों का नहीं हो रहा है पालन। बिजली कटौती के कारण पीने के पानी की समस्या भी है। मथुरा में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। पुलिस ने नशा तस्करी करने वाले 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में अवैध गांजा भी बरामद। आगरा में विधायक के बेटे पर करोड़ों रुपए की जमीन हड़पने का आरोप। हिस्ट्री शेटर के साथ मिलकर जमींदोज हुआ मकान। दबंगों के बल पर किया गया था विवादित मकान पर कब्जा। औरैया पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी के साथ मुठभेड़। पकड़ने के दौरान दुष्कर्म के आरोपी ने पुलिस पर किया हमला। पुलिस ने भी बचाव में चलाई गई। कुशीनगर में नशे के आदी हो चुके बेटे ने की है गला दबाकर पिता की हत्या। पिता द्वारा जमीन पोते और बहू के नाम किए जाने से नाराज था बेटा। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है। इटावा अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन का। ऑनलाइन ट्रेडिंग को करवाए बंद। देश के 7 करोड़ खुदरा व्यापारी उनके कर्मचारियों को बचाएं। ललितपुर में प्रधान के प्रताड़ना से परेशान महिला ने खाया जहर। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया। सदर कोतवाली क्षेत्र झारखंड का मामला। आगरा में अज्ञात कारणों से किरान की दुकान पर लगी थी भीषण आग। हजारों का सामान जलकर राख। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग को कंट्रोल किया। फतेहपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में खेतों में मिला अधेड़ का शव। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। धान की बेड की रखवाली करने के लिए गया था किसान। अलीगढ़ में नाबालिग 2 सगे भाइयों और गैर समुदाय की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। दूसरा फरार। कानपुर देहात में 23 जून को बजरंग दल के साथ अन्य संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भारी तादाद में पहुंचकर निर्माणाधीन अवैध चर्च को लेकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने 13 नामजद और 70 से 80 अज्ञात लोगों पर गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। एटा में घर के बाहर चारपाई पर सो रहे बुजुर्ग को ट्रक ने रौंद दिया है। दर्दनाक मौत हुई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजी। एटा में बंद कमरे में मिला है अचेत अवस्था में युवक। डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुजफ्फरनगर में कच्चे मकान की छत गिरने से बच्चों सहित पूरा परिवार दबा। 2 बच्चों की मौके पर मौत। दर्दनाक मौत। 3 लोग घायल। मुजफ्फरनगर में प्राइवेट बस ने मैजिक गाड़ी में मारी है टक्कर। हादसे में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत। मैजिक गाड़ी में सवार 2 व्यक्ति भी घायल। टकरौली के दौलतपुर बस स्टैंड की घटना। आगरा में बिना सुरक्षा उपकरणों के नाव में बैठकर यमुना में लोग कर रहे थे सफर। आए दिन यमुना में होते हैं हादसे। लोग सबक लेने को तैयार। सहारनपुर में बारिश ने मौसम को बना दिया खुशनुमा। लेकिन पहली बारिश ने खोल दी है नगर निगम की पोल। बाजारों में भरा है पानी। कानपुर के सिंचेडी थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला हुई है घरेलू हिंसा का शिकार। पति और सास पर मारपीट करने का आरोप। पुलिस कमिश्नर को प्रार्थना पत्र देते हुए लगाई न्याय की गुहार। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।